बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। उसमें आज हमने पढ़ना है टॉपिक एलिमेंट्स, इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर आप लोग अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो आपको कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। मसलन एक कमरे में अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको पता है कि उस कमरे के डोर्स, विंडो किसकी बनी हुई हैं? आयरन की होंगी या एलुमिनियम की होंगी। उसके बाद क्या होगा, उस कमरे में फर्नीचर पड़ा होगा, वुड का पड़ा होगा। उसके बाद कोई और चीज़ें होंगी तो वो पड़ी होंगी प्लास्टिक की। उसके बाद आपके पास कपड़ा होगा, कारपेट, बेड शीट्स, सोफ़े के कवर, ये सारा क्लॉथ है। ये किस चीज़ का बना होता है? कार्बन का। अच्छा, उसके बाद हो सकता है कमरे में कोई अफराद हों आपके इर्द गिर्द, वो लिविंग थिंग्स है। और उसके बाद कमरा खुद किस चीज़ का बना हुआ है? सैंड का, सीमेंट का, कंक्रीट का। उसके बाद उसके ऊपर वाइट वॉश जो हुआ है वो चूने का। तो अगर ये सारी चीज़ें आप देखें, सारी चीज़ें, तो ये कायनात के अंदर जो है 92 जो है 92 किस्म की ये अशिया हैं जिनसे हर चीज़ जो है वो मिलके बनती है। इनमें कॉमन अगर हम बात करें, फ़र्ज़ कर लें आयरन से आप लोग फेमिलियर हैं, एलुमिनियम से फेमिलियर हैं, गोल्ड, कॉपर, कॉपर कहते हैं तांबे को, सिल्वर चांदी को। उसके बाद वुड जितनी भी है, लकड़ी हमारे पास, वो किस चीज़ की बनी है? कार्बन की। प्लास्टिक जितना है कार्बन का, क्लॉथ जितना है कार्बन का। उसके बाद लिविंग थिंग जितनी भी हैं कार्बन की और प्लस हाइड्रोजन की, लेकिन बेसिक एलिमेंट उनके अंदर है कार्बन है। उसके बाद आपके पास कंक्रीट है, ये जिसको आप रेत कहते हैं, रेत की सैंड SiO2, ये मिला, ये सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है। उसके बाद अगर आप वाटर लें, पानी हमारे पास है, किस चीज़ का बना हुआ है? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वाटर। हवा की आप बात कर लें, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन से बनी है, आर्गन से और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो ये जो कायनात है हमारी, पूरी यूनिवर्स, आपने याद रखना, पूरी यूनिवर्स जो है वो 92 किस्म की चीज़ों से बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। इनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 के नाम जो है वो मैंने आपको यहीं पे बता दिए हैं। इसके अलावा और जो है आप 92 जो है, उसके अलावा तकरीबन 78 79 और हैं जो नेचुरली अकरिंग है। कुदरत में ये खुद ब खुद चीज़ें जो है वो ज़मीन के ऊपर पाई जाती हैं, तो इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। साइंटिफिकली अगर हम डेफिनेशन देखें तो कहते हैं एलिमेंट्स क्या हैं? आंसर ये एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। हमेशा उसके अंदर एक ही तरह के एटम्स होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और नॉट डिविजिबल, मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते। तो अच्छा, पूरी कायनात इन 92 किस्म के कुदरती तौर पर पाए जाने वाले अज्जा से बनती है, जिनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। इस 92 के अलावा अब साइंस में और जो है लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी जो है एलिमेंट्स बना लिए हैं। तो अब एलिमेंट की तादाद तकरीबन 104 105 है, लेकिन जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं वो 92 ही हैं। तो क्लियर हो गया, सबसे बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का कि एक्चुअली एलिमेंट होते क्या हैं। एलिमेंट्स जो हैं 92 किस्म के हैं, 92 टाइप्स के, जिससे पूरी ये यूनिवर्स बनी है। अच्छा, उसके बाद यूनिवर्स की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हाइड्रोजन है और हीलियम है। जितने भी स्टार्स हैं उनके अंदर भी ये हाइड्रोजन और हीलियम ही है, ठीक है। और प्लैनेट्स हैं, उनकी फ़ज़ा भी जो है मेजॉरिटी के हाइड्रोजन से, कईयों की हीलियम से मिलके बनती है। तो ये 92 जो हैं यही ज़िम्मेदार हैं पूरी यूनिवर्स जो है वो उसको बनाने में, इसलिए इनको एलिमेंट्स कहते हैं। अगली, अगर एटम की आप डेफिनेशन देखें तो एटम क्या है? एलिमेंट की छोटी छोटी इकाइयाँ। मतलब फ़र्ज़ कर लें कि एक आयरन हमारे पास एक एलिमेंट है, तो इस छोटे छोटे आयरन के एटमों से मिलके बनेगा। एलुमिनियम हमारे पास एक एलिमेंट है, तो छोटे छोटे एलुमिनियम के एटम्स जो हैं वो मिलके, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और जो डिविजिबल नहीं होंगे, इन सब से मिलके जो है वो एलिमेंट बनेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर 92 टाइप्स के एटम भी हुए। अगर आप इस चीज़ को ज़हन में रखें तो 92 टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और 92 टाइप्स के ही
एटम्स हैं जो नेचुरली अकरिंग है, वही हर एक आपस में एक जैसे एटम मिलके क्या बना लेते हैं एलिमेंट। जैसे आयरन के सारे एटम मिलके आयरन बना लेंगे, गोल्ड के एटम मिलके गोल्ड, कॉपर के एटम मिलके कॉपर, सिल्वर के एटम मिलके सिल्वर। इसी तरह हाइड्रोजन के एटम मिलके हाइड्रोजन गैस, कार्बन के एटम मिलके कार्बन एलिमेंट, और फिर वो मिलके जो है लिविंग थिंग, वुड, प्लास्टिक, ये सारा कुछ। इसी तरह हाइड्रोजन के एटम मिलके हाइड्रोजन एलिमेंट बनाएंगे, ऑक्सीजन के एटम मिलके ऑक्सीजन एलिमेंट, और ये दोनों मिलके वाटर। इसी तरह एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं, ये सारे भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो सो आप ब्रॉड टर्म में देखें तो इस यूनिवर्स की कोई भी चीज़ इन 92 एलिमेंट से बाहर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट भी हमारे पास यही चीज़ है, स्टेट्स और टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कितनी इसकी टाइप्स हो सकती हैं, फॉर्म्स कह लें आप, किस किस फॉर्म में जो है वो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। अब उसमें सबसे पहले है सॉलिड। 92 एलिमेंट्स में हमारे पास जो है वो तकरीबन 50 to 60% जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। आयरन, एलुमिनियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, इसी तरह के सारे। उसके बाद सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, जेन में रखना है आपने, 2, ब्रोमीन और मरकरी। ये दोनों जो है वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत अहम पॉइंट है, ब्रोमीन और मरकरी के कौन से एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो उसमें ब्रोमीन है हमारे पास और मरकरी। मरकरी जो है वो थर्मामीटर अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर जो पारा होता है दैट इज़ मरकरी। तो वो पिघली हुई हालत में होता है, ना तो वो ठोस होता है ना तो वो गैस होता है। अच्छा, उसके बाद जो है तीसरी फॉर्म जो है एलिमेंट्स की वो गैसेस हैं। जितनी भी गैसेस हैं, 4 तो हमारी एटमॉस्फेयर में है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, आर्गन है, और थोड़ी सी मिकदार में हाइड्रोजन माइनर। और ये उसके बाद हीलियम जो है ये भी गैस है स्टार्स में। और उसके बाद और भी हमारे पास जो है नोबल गैसेस हैं जिनमें आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन, ये सारी जो हैं वो गैसेस हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। तो हमने देखा कि 92 जो हैं 92 एलिमेंट्स जो हैं वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो लिक्विड सिर्फ 2 हैं, और उसके बाद गैसेस तकरीबन ये हैं 10 से 12, और बाकी सारे जो हैं वो हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में हैं, और उसी सॉलिड से जो है वो सारी जो है वो यूनिवर्स बनी है। थैंक यू वेरी मच।